हमारे चैनल VH नॉलेज यानी वर्चुअल हिस्ट्री नॉलेज में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे ऐसे अद्भुत हजारों सीढ़ियों के तिलिस्म के बारे में जिनका नाम पाताल कोट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के रोचक स्थान और प्रकृति की गोद में बसे एक ऐसे अद्भुत गांव के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। आप अक्सर पाताल के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी वास्तविक जीवन में पाताल देखा है? नहीं तो ये जानकर आपको खुशी होगी कि हमारे देश ही में एक ऐसा स्थान है जो पाताल का दूसरा रूप है। इस अद्भुत स्थान का नाम है पाताल कोट। नाम से ही स्पष्ट है कि ये पाताल में बसा हुआ है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से 78 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान 12 गांवों का समूह है। प्रकृति की गोद में बसा यह पाताल लोक सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच 3000 फुट ऊंची पर्वत श्रृंखला से तीनों ओर से घिरा हुआ है। इस अतुलनीय स्थान पर 2-3 गांव तो ऐसे हैं जहां आज भी जाना असंभव है। ऐसा माना जाता है कि इन गांवों में कभी सवेरा होता ही नहीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां से मेघनाथ भगवान शिव की आराधना कर पाताल लोक में गया था। यही नहीं, यहाँ के स्थानीय लोग आज भी शहर की चकाचौंध से दूर हैं। उन्हें तो पूरी तरह से ये भी नहीं पता कि शहर जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में है भी कि नहीं। पातालकोट में ऐसी अद्भुत जड़ी बूटियाँ हैं जिससे कई जानलेवा बीमारियों का आसानी से इलाज होता है। यहाँ के स्थानीय लोग इन्हीं जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। पाताल लोक में जाने की अनुमति किसी को नहीं। पाताल लोक के दर्शन करने हैं तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। दुनिया 3 लोकों से जानी जाती है। पहला इंद्रलोक यानी अनंत तक फैला आसमान, दूसरा मृत्युलोक यानी अनंत तक फैली हुई धरती, लेकिन ज़मीन के अंदर दुनिया का तीसरा लोक है पाताल लोक। भोपाल के तकरीबन 300 किलोमीटर दूर पाताल कोट है। धरती के नीचे अगर झांक के देखें तो वहाँ एक रहस्यमय पर्दा है जिसे हटाने के बाद पता चलता है कि पाताल लोक कितना घना अंधेरे से भरा है जिसके बारे में आप नहीं जानते। धरती के गर्भ में जाती हुई हजारों सीढ़ियाँ दिखती हैं। इसी धरती पर बसती है तीसरी दुनिया। पाताल कोट के निवासी धरती को अपनी माँ मानते हैं। प्रशासन को भी जड़ी बूटियों पर मंडरा रहे खतरे का आभास है, इसलिए अब वो इन जड़ी बूटियों को सहेजने की योजना बना रहा है। प्रकृति पाताल कोट पर प्रसन्न है और पाताल कोट के लोग प्रकृति पर। पाताल कोट के निवासी धरती को माँ मानते हैं और उस पर हल चलाने से हिचकते हैं। जो भी खेती होती है वो खुरपे के द्वारा होती है। पाताल कोट में फसल पकने और शादी ब्याह के समय कर्मा नाच होता है। गोंड और भरिया आदिवासी सैकड़ों साल से पातालकोट में रह रहे हैं। यही उनकी ज़िंदगी है। पातालकोट जाने के लिए 5 रास्ते हैं। आप किसी भी रास्ते में जाइए, आपको गहरी घाटी में 5 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करनी होगी। तब जाकर कई कठिनाइयों के बाद आप जिस जगह पहुंचेंगे मान जाएंगे कि धरती पर ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। लोगों का कहना है कि पाताल मौत की घाटी की तरह है। यहाँ जो एक बार जाता है वापस नहीं आता। पातालकोट में नाग देवता के बाद अगर कोई भगवान माना जाता है तो वो है भूमिका। ये भूमिका ही हैं जो पातालकोट के निवासियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। साथ ही वे कुछ ऐसे रहस्य भी जानते हैं जिन्हें पातालकोट के साधारण लोग नहीं जानते। पूरे पातालकोट में कलीराम जैसे 2 दर्जन भूमिका है। ये लोग सदियों से जड़ी बूटी से इलाज कर रहे हैं। मिजलस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, यहाँ तक कि सांप के काटने की दवा भी भूमिका के पास होती है। लेकिन भूमिकाओं का पारंपरिक हुनर सिखाने की ललक नई पीढ़ी में उतनी नहीं है, जिसके कारण इनके समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। खतरा जड़ी बूटियों पर भी मंडरा रहा है, जिसकी खोज में दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। भूमिका पातालकोट की हर जड़ी बूटी की विशेषता समझते हैं। यूँ तो पातालकोट में कोई बीमार नहीं होता, लेकिन अगर किसी को कोई परेशानी हो जाती है तो वो सीधे भूमिका के पास आता है। कलीराम भूमिका की माने तो पातालकोट की जड़ी बूटियों में हर बीमारी का इलाज है। यहाँ मिलने वाली कई जड़ी बूटियाँ दुर्लभ हैं। पातालकोट में ज़मीन से 1000 से 1700 फीट नीचे इंसानी बस्ती है। कुछ सालों पहले ही यहाँ इंसानी बस्ती का पता लगा था। मानसून में यहाँ सतपुड़ा की पहाड़ियाँ बादलों से ढकी होती हैं। इस दौरान कई लोग यहाँ पर्यटन के लिए भी आते हैं। पर्यटन के लिए जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होती है। बताया जाता है कि इस जगह पर करीब 20 गांव थे, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण 12 गांव ही बचे हैं। पातालकोट में रातेड़, कारेआम, नचमटीपुर, दूधी व गायनी नदी का उद्गम स्थल है और राजा खो प्रमुख दर्शनीय स्थल है। दूर दूर तक फैला जंगल अंधेरा होते ही बेहद डरावना हो जाता है। बिल्कुल शांत वातावरण में जंगली जानवरों की आवाज़ और भी खतरनाक लगती है। सूरज की रोशनी में सुंदर दिखने वाला पातालकोट का जंगल अंधेरे में पर्यटकों को काफ़ी डरावना भी लगता है।
पातालकोट में कटोरा नुमा विशाल चट्टान के नीचे 100 फुट लंबी और 25 फुट चौड़ी गुफा है, जिसे राजा खो कहा जाता है। बताया जाता है कि नागपुर के राजा रघुजी ने अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन जब अंग्रेज उनके लिए खतरा बन गए तो उन्होंने इसी गुफा में शरण ली थी। तब से इसका नाम राजा खो पड़ गया है। राजा खो में बड़े बड़े पेड़ और जंगली बेल है। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।